चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया गया था। फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए तो सबसे पहले बात जो दिया गया सिचुएशन वो एपी ऑलरेडी बोला गया है। अगर है ना एपी है तो फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो फर्स्ट टर्म इज 3। फर्स्ट टर्म कितने हो गए 3। फिर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, डी इक्वल टू लिखा जाता है T2 माइनस T1, दैट मीन्स 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। सो ये हो गया पहला का सॉल्यूशन। दूसरा देखा जाए तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, दैट विल इक्वल टू -5। डी इज गिवन बाय T2 माइनस T1। तब आप क्या करो -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो -1 + 5 दैट इज इक्वल टू +4। यानी कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म इज -5 एंड डी विल बी +4। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3। अगर कॉमन डिफरेंस के बात किया जाए तो डी इक्वल टू लिखा जाता है T2 माइनस T1। तो T2 कितने हैं 5/3 में से 1/3 आप सब्ट्रैक्ट कर लो यानी कि 3 LCM 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4/3। यानी कि इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 4/3। चलिए अब देखा जाए फोर्थ नंबर का फर्स्ट टर्म देखा जा सकता है 0.6। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले लिखा गया है। कॉमन डिफरेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तब आप क्या करोगे T2 माइनस T1 दैट मीन्स 1.7 माइनस 0.6। चलो 1.7 में से 0.6 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कितने आएंगे, तो देखो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बच गया यानी कि लिखा जा सकता है 1.1। So here first term is 0.6 and the common difference is 1.1.